घर छोड़ दिया, क्योंकि भैया घर में मरना खतरे से खाली नहीं है। हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि मृत्यु तीर्थों में होनी चाहिए। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरोगे जला देंगे, लेकिन ये शरीर यदि किसी तीर्थ में छूटेगा तो 4 चीजों की बड़ी महिमा है, नाम रूप लीला धाम। चाहे तो नाम हो, चाहे तो भगवान के रूप का चिंतन हो, चाहे भगवान की लीला कानों से सुने, चाहे तो धाम। राजा परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, छोड़ के गंगा के किनारे शुकताल में जाकर बैठ गए आनंद से। मरने के पहले घर छोड़ना इसलिए अच्छा है क्योंकि घर वाले मरने नहीं देते शांति से। बोलो मरने देते हैं क्या? अरे जीने तो देते नहीं, मरने कहां से देंगे? सारे रिश्तेदार मरते समय ही दिखाई पड़ते हैं, सारे लोग। जब आदमी मरने लगता है ना, दुनिया वाले आते हैं, हिलाते हैं, भैया पहचानो। इतने जोर जोर से हिलाते हैं, भैया थोड़ी जिंदा हो, थोड़ी बहुत प्राण बचे हो। इतना जोर का धक्का लगाया, प्राण निकल गए। मरने वाले आदमी से पता नहीं लोग एक ही प्रश्न करते हैं, पहचानो, हमें पहचानो। अरे भैया उसे शांति से मरने दो ना, क्यों पहचाने आपको? शांति से मरने भी नहीं देते दुनिया वाले। जब पहचानने लायक था तब तो आपने अपनी शक्ल दिखाई नहीं, अब मरने लगा तो खुद कह रहे हो पहचान। अब क्यों पहचाने? अब हम मरने वाले से कहते हैं भैया तू इन लोगों को मत पहचान, अब तू राम से दोस्ती कर ले, राम को पहचान जा, क्योंकि राम ही तेरा उद्धार करेंगे, राम ही तेरा कल्याण करेंगे, राम ही तेरी गति बनाएंगे। घर में मत रहना मरते समय। और प्रार्थना करते हैं हम श्याम सुंदर से कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, जब मैं मरूं तो मेरे सामने क्या हो, आइए अपने भाव व्यक्त करता हूं मैं। इतना तो करना स्वामी, हे स्वामी इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। कब? जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हे श्याम सुंदर, गंगा का किनारा हो, मुख में तुलसी दल हो, पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। कब? जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे स्वामी, हे दीनानाथ, जब मैं मरूं
तो मेरी आंख आपका दर्शन कर रही हो, मेरे कान आपकी कथा सुन रहे हो, मेरा अंग अंग आपकी श्री सेवा में लगा हो, बस यही प्रार्थना है। राजा परीक्षित बहुत समझदार हैं। राजा परीक्षित बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े साधु हैं, जो मरने के पहले आत्म कल्याण करने के लिए घर से निकल पड़े। और हम अभागे हैं जो जिंदगी ईश्वर ने दी, लेकिन थोड़ा भी समय हम भगवान को समर्पित ना कर सके। अरे ज्यादा ना सही तो कम से कम आत्म कल्याण तो कर लो, इतना पुण्य तो कर लो कि आत्म कल्याण हो जाए। अधिक ना सही भाई, थोड़ा ही सही। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो कि व्यक्ति थोड़ा भी नहीं करता। थोड़ा वक्त मिलता है भजन करने का, उसमें भी वो सो जाता है, उसमें भी वो आलस्य के आवरण में ढक जाता है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभे तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। स्वागत किया है राजा परीक्षित ने। गुरुदेव आपका स्वागत है। चरणों में प्रणाम किया राजा परीक्षित ने। चरण धो के गुरुदेव के चरणोदक लिया और प्रश्न किया है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम सभी 7 दिन में मर जाएंगे भक्तों। सोमवार से रविवार तक गिनती करो, 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों के जीवन को आप सफल बना सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे श्राप लग चुका है 7 दिवस में मरने का, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी बोले, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंतन कर। खटवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी, तेरे लिए तो 7 दिन है, चिंता मत कर। क्या करूं गुरुदेव, मरना है तो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन होय न होय। हर श्वास में कृष्ण का चिंतन। पता नहीं आती है दोबारा यह श्वास के नहीं। छोटा सा जीवन है, भगवान ने श्वास देकर भेजी है। आज हमने श्वास ली है, कल ले पाते हैं कि नहीं, आज सोए हैं कल जाग पाते हैं कि नहीं, भरोसा नहीं है। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। मल आंचल की सूची सुंदर मंद सुगंध समीर चले ना चले। मल आंचल की सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले। काली काल को ठार लिए फेरता, काली काल को ठार लिए फेरता। तन नम्र है चोट झेले ना झेले, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि अंत समय में हरि रसना हरि जिह्वा। तू राम नाम क्यों नहीं जपती? अंतिम समय में तू हिलने डुलने लायक रह जाती है कि नहीं? इसलिए जप, इसलिए जप।
तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जिसे जल्दी मरना हो उसे सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा बताइए, जिस आदमी को कल फांसी पर लटकना हो, जिस व्यक्ति को कल फांसी की सजा मिल चुकी है, इसे कल फांसी पर लटकाना है, वो व्यक्ति आज रात्रि के क्या निद्रा का आनंद लेगा? आज उसके सामने 56 भोग रख दो, उसे 56 भोग अच्छे लगेंगे? आज उसके सामने दुनिया के हर भोग रख दो, क्या वो दुनिया का कोई भोग भोगेगा? भक्तों जवाब दीजिए। जिसे कल मरना हो, आपको पता, राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन में मरना है। दुनिया वालों में से किसी को पता चल जाए ना कि 7 दिन में मरना है, तो वो 7 दिन बाद नहीं, वो तो 3 दिन में ही मर जाएगा, चिंता से, टेंशन से। दुनिया का आदमी तो 3 दिन में ही निपट जाएगा। इतनी चिंता, इतनी टेंशन। लेकिन याद रखना, यह बात अटल सत्य है कि एक दिन हम सबको मरना है। बोलो सत्य है कि नहीं? आप में से कोई इस सत्य को नकारना चाहता है? बोलो। ये सत्य है कि हमें एक ना एक दिन मरना है। तो हम ये मान बैठे हैं कि हमें तो अभी 100 साल तक जिंदा रहना है। ये गलती कर ली है हमने। हमने ये मान लिया है कि हमें 100 साल बाद मरना है, 50 साल बाद मरना है, 30 साल बाद मरना है, 20 साल बाद मरना है। अरे ना भक्तों, हमेशा ये मेंटलिटी बना के रखो कि हमें कल ही मर जाना है। जिस दिन आपकी ये मेंटलिटी बन जाएगी कि हमें कल मरना है, तो जरा आप बताइए, जिसे कल मरना है वो कोई पाप करेगा? बोलो। कल मरने वाला व्यक्ति चोरी करेगा? कल मरने वाला व्यक्ति झूठ बोलेगा? कल मरने वाला व्यक्ति धोखा देगा? कल मरने वाला व्यक्ति झगड़ा करेगा? कल मरने वाला व्यक्ति क्रोध करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मृत्यु के डर से ये सब भाग जाएंगे। ऐसे ही आप ये मान के चलो कि आपको कल मरना है, ताकि डर मृत्यु का बना रहे और बुराइयां हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएं, हमेशा के लिए भाग जाएं, हमेशा के लिए। ये मान लो कि हमें मरना है, सत्य है। संत में, योगी में और भोगी में अंतर क्या है? योगी यही मान के चलता है कि मैं तो मरा हुआ हूं। योगी ये मान बैठता है कि मैं तो मर गया हूं। और जबकि भोगी ये मानता है मुझे 50 साल 100 साल बाद मरना है। तो जिसे बाद में मरना है वो तो पाप करेगा ही, और जिसे कल मरना है वो पाप क्यों करेगा? तो आप ये मेंटलिटी बनाइए कि हमें जल्दी से मरना है, क्योंकि मौत किसी की निश्चित नहीं है। कब किसकी आ जाए कोई नहीं जानता। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने एक समाधान दिया है। हर श्वास में भगवान का चिंतन करो। मनुष्य 24 घंटे में भी 21,600 श्वास के लगभग कुछ श्वास लेता है। यदि हर श्वास में भगवान का चिंतन हो, हर श्वास में भगवान का स्मरण हो, तो बताइए हमारी एक भी श्वास व्यर्थ जाएगी क्या? बेकार जाएगी क्या? ना। हर श्वास में हम चिंतन करेंगे, हर श्वास में हम भगवत भजन करेंगे। है ना? हर श्वास में। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सब में भगवान का दर्शन।
निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। हम कहते हैं भक्तों, जितने दिन संसार में रहो किसी से दुश्मनी बना करके मत रहो। आप किसी के दुश्मन हैं, ठीक है, आपको कोई दुश्मन मान ले, पर आप किसी को दुश्मन ना माने। आप किसी को दुश्मन ना माने। जिस दिन ये मेंटलिटी आपकी हो जाएगी ना, भक्त हो जाएंगे आप, जीवन सफल हो जाएगा। सृष्टि का वर्णन सुनाया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, और भगवान श्री कृष्ण की दयालुता का निरूपण किया। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान की महिमा कितनी गहरी है भक्तों। ईश्वर का स्वभाव तो सिंधु है, जैसे सिंधु की गहराई कोई नाप नहीं सकता, ऐसे परमात्मा के स्वभाव को कोई समझ नहीं सकता, इतना दयालु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजन, विदुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, महाभारत का युद्ध होने की तैयारी चल रही थी, कौरव और पांडव तैयारियां कर रहे थे महाभारत की, तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि शांति से यदि काम होता है तो क्यों इतनी बड़ी जनहानि हो, क्यों इतना बड़ा सर्वनाश हो। तब भगवान पांडवों के पक्ष से कौरवों के घर शांति दूत बनकर गए। जाने लगे भगवान तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए केश दिखा दिए। श्याम सुंदर, देख रहे हो मेरे केश? क्या हुआ द्रौपदी? जिस दिन से दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े थे, उस दिन से द्रौपदी ने अपने केस बांधे नहीं। प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब मैं दुशासन के रक्त से अपने केसों को धुलूंगी तब बांधूंगी। तब से द्रौपदी ने केस खुले रखे। जा रहे हैं शांति का प्रस्ताव लेकर, भगवान द्रौपदी ने केस दिखा दिए। श्याम सुंदर, कहीं शांति दूत बनकर जा रहे हो, बात शांति से ना निपट जाए। कन्हैया बोले, बहन चिंता मत करो, मैं जिसे चाहता हूं वही समझ पाता है, मैं ही नहीं चाहूंगा तो कोई समझ कैसे पाएगा। चल पड़े भगवान, दुर्योधन के पास पहुंचे। 5 गांव की याचना करी भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव दे दो, शांति से बात हो जाए। पर दुर्योधन बोला, मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता। जो सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दे रहा था, वो सुई की नोक बराबर जमीन लेकर नहीं गया। भगवान ने जब 5 गांव का प्रस्ताव दुर्योधन के सामने रखा, दुर्योधन आग बबूला हो गया, क्रोध में डूब गया। अरे कृष्ण, तुम हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हो, आज मैं युद्ध में तुम्हें मार दूंगा। और ज्यों आगे बढ़ा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। मूर्ख, तिनके की तरह तुझे उखाड़ कर फेंक दूंगा। समझ गया दुर्योधन, पर ब्रह्म परमात्मा है ये, चरणों में गिर पड़ा। अब भगवान को मनाने लगा दुर्योधन, कन्हैया, मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं आपके लिए, आप चलकर ग्रहण कीजिए। भगवान बोले, दुर्योधन, भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो। ना तो मेरे पेट में भूख है, ना तेरे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, ना मेरे घर में रोटी का अभाव है, ना तेरा इतना प्रभाव है, ना तेरे हृदय में भाव है। मैं भोजन करूंगा तो आज विदुर जी के घर विदुरानी के हाथों से कुछ खाऊंगा। चल पड़े 56 भोग ठुकरा करके मेरे श्याम सुंदर विदुरानी के घर की तरफ। आज विदुरानी इंतजार कर रही थी, मेरे श्याम सुंदर जरूर आएंगे अपने काकी के घर। इंतजार। भक्तों, मैया, ओ मैया, आपने कभी भगवान का इंतजार किया?
आपने कभी इंतजार किया भगवान का? बोलो, इंतजार नहीं किया? जब तक उस भगवान का इंतजार नहीं करोगे तब तक वो आएंगे कैसे? जब तक उस कृष्ण को देखने की उत्सुकता नहीं होगी, जब तक उस कृष्ण को पाने की सच्ची उत्कंठा नहीं होगी, तब तक उस कृष्ण का मिलना दुर्लभ है भक्तों, असंभव है। भगवान को आप तक आपकी उत्कंठा ही पहुंचा सकती है। आपके हृदय में उत्कंठा ही नहीं है, आपके हृदय में प्रेम ही नहीं है, तो भगवान तो बाजू से निकल जाए तो आप पहचान नहीं सकते। भगवान प्रेमियों को मिलता है, जिसके मन में उस कृष्ण को पाने की चाह होती है, उसे कृष्ण मिलता है। कथा में बार बार सुना चुका हूं, मन नहीं मानता फिर भी सुनाता हूं। एक पवित्र कथा मैं आपको सुनाऊं, जिस कथा को श्रवण करने से यह बात प्रमाणित हो जाती है जो मैं कह रहा हूं। एक मोची था। मोची हमेशा जूता सिलता, हमेशा जूता चप्पल वाली दुकान में बैठकर वो जूते बेचता, चप्पल बेचता, किसी के जूते पर पॉलिश करता, किसी टूटी चप्पल को ठीक करता, टूटे जूते को ठीक करता। लेकिन याद रखना कि जूता मैं पॉलिश करता हुआ भी वो ये चिंतन करता कि हे श्याम सुंदर, क्या जिंदगी यूं ही बीत जाएगी तेरे दर्शन के बिना? आज वो बैठा दुकान में काम करता रहा, आंखों से आंसू बरसाता रहा। कृष्ण, क्या जिंदगी यूं ही निकल जाएगी आपके दर्शन के बिना? क्या आपको प्राप्त किए बिना ही मैं मर जाऊंगा? ऐसी भावना से वो रोता, ऐसे मन में ख्याल आते और वो रोता जाता, रोता जाता। कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब? जिंदगी बीत रही है, दिनों दिन मैं मर रहा हूं, कब मिलोगे, कब? एक दिन वहां से महात्मा जी निकले, नारद जी निकले। मोची दौड़ पड़ा, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। नारद जी के श्री चरणों में गिर पड़ा। नारद जी बोले, भैया कौन है तू? मैं मोची हूं। क्या चाहता है? बस एक बार कृष्ण को देखना चाहता हूं, एक बार। इन आंखों से उस श्याम सुंदर की छटा को निहारना चाहे, बस एक बार मिला दो। आपने तो 1000 बार दर्शन किए हैं नारद जी, आज एक बार इस भिखारी को भी दर्शन करा दो। इस आंखों की एक ही इच्छा है, हमेशा ये आंखें तड़पती हैं, हमेशा ये आंखें रोती हैं, हमेशा ये आंखें बरसती रहती हैं सावन की तरह, सिर्फ इसलिए क्या इन आंखों से कृष्ण को देखे बिना ही तुम सदा के लिए बंद हो जाओगी? आज वो मोची नारद जी के चरणों में गिर के रोने लगा, महाराज बताओ मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे, कब मिलेंगे मेरे श्याम सुंदर? लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, क्या बुढ़ापा भी बीत जाएगा? क्या ये जन्म भी बीत जाएगा दर्शन किए बिना? नारद जी बोले, भाई तू भी भक्त है, मैं भी भक्त हूं, मैं कैसे जानूं भगवान की मर्जी क्या है? अच्छा तू ठहर, मैं अभी पूछ के आता हूं भगवान से। नारद जी आगे बढ़े कि एक महात्मा जी माला लिए मिल गए। महात्मा भी गिर पड़े, महाराज आप तो नारद जी हो, आप तो भगवान के बड़े निकट रहते हो, एक बार भगवान से आज पूछ